हॉलीवुड हब प्रेजेंटिंग रैग्नारॉक सीज़न 1 एपिसोड 2। जैसे कि सीज़न 1 में हमने देखा था कि इसोल्डा पैराग्लाइडिंग करते हुए नीचे आ रही थी और बिजली की तारों में फंसने की वजह से उसकी मौत हो गई। मैग्ना को इसोल्डा की मौत का बहुत दुख होता है और वो गुस्से में आके एक हथौड़े को हवा में फेंकता है जो कि बिजली के अंदर गायब हो जाता है और नीचे नहीं आता। एपिसोड 2 के स्टार्ट में मैग्ना स्कूल जाता है और ग्री उससे कहती है कि तुम ठीक तो हो। क्लास की लड़कियां इसोल्डा की याद में बने फेसबुक ग्रुप को डिस्कस कर रही होती हैं। मैग्ना क्लास में जाता है और देखता है कि इसोल्डा के टेबल पर कैंडल्स और फ्लावर्स पड़े हैं और वो वहाँ जाकर बैठ जाता है। स्कूल की हेड रैन क्लास में आती हैं और कहती हैं मुझे पता है कि ये हिस्ट्री की क्लास है, लेकिन एरिक जो कि इसोल्डा का बाप था अपनी बेटी की मौत की वजह से नहीं आ सकता। इतने में एरिक क्लास में आ जाता है और वो कहता है कि मैं क्लास लूँगा। रैन कहती है कि इस हफ्ते होने वाली स्कूल स्प्रिंग पार्टी कैंसिल कर देनी चाहिए, लेकिन एरिक कहता है कि हमें पार्टी करनी चाहिए। अगर इसोल्डा जिंदा होती तो वो भी यही चाहती। स्कूल में पुलिस इंस्पेक्टर बताती है कि इसोल्डा की डेथ खराब मौसम की वजह से हुई और अगर किसी को उसका फ़ोन मिले तो उसे पुलिस तक पहुंचा दें और अगर किसी को कोई भी मसला हो तो वो स्कूल के साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें। फिर मैग्ना पुलिस इंस्पेक्टर से पूछता है कि इसोल्डा की डेथ खराब मौसम की वजह से किस तरह हो सकती है। उस वक्त तो मौसम बिल्कुल ठीक था। तो पुलिस इंस्पेक्टर कहती है कि उस वक्त बिजली चमक रही थी, उसके ऊपर बिजली गिरी होगी, लेकिन मैग्ना कहता है कि बिजली तो बाद में चमकने लगी। घर आके मैग्ना इसोल्डा का यूट्यूब चैनल देख रहा होता है जिसमें वो ज्यूथल फैमिली के ओनर विडार से बात कर रही होती है और उसे पूछती है कि आपकी फैक्ट्री के करीब पानी में इतने केमिकल्स कहाँ से आ रहे हैं। विडार कहता है कि हमने सारे ऑफिशियल टेस्ट पास किए हैं और मुकम्मल जवाब दिए बगैर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में विडार टैक्सी से उतर रहा होता है। मैग्ना की मां ट्यूरेट के पूछने पर वो बताता है कि पिछली रात किसी ने उसकी कार पर हथौड़ा मार दिया और वो उसे कार की पिक्चर ईमेल करता है ताकि वो इंश्योरेंस कंपनी से बात कर सके। मैग्ना की मां जब कार की तस्वीर देखती है तो उसे फ़ौरन पता लग जाता है कि ये हथौड़ा तो हमारा है। वो घर आके मैग्ना से पूछती है कि उसने विडार की कार का शीशा तोड़ा है, लेकिन मैग्ना को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन उसकी माँ कहती है तुम झूठ बोल रहे हो और मुझसे उसी वक्त बात करना जब तुम सच बताना चाहते हो। मैग्ना हथौड़े को गौर से देख रहा होता है। वो गूगल मैप खोलकर अपने घर से विडार के घर का डिस्टेंस देखता है तो वो 1500 मीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर होता है। वो फिर से नया हथौड़ा लेकर उसे फेंकता है तो वो वाकई में बहुत दूर जाकर गिरता है और जब मैग्ना उस डिस्टेंस को नापता है तो वो आधा किलोमीटर यानी कि 500 मीटर होता है। फिर वो अपने हथौड़ा वाले रिकॉर्ड को वॉइस नोट में सेव करता है और यहाँ विडार हथौड़े को लेकर बैठा होता है। इतने में रैन घर आती है और वो बताती है कि किस तरह मैग्ना ने पुलिस इंस्पेक्टर से अजीब से सवाल पूछे। तो विडार कहता है कि मैग्ना वही। रैन पूछती है हाँ वही ट्यूरेट जो तुम्हें काफ़ी साल पहले पसंद थी, है ना। फिर रैन कहती है कि इंसानों के साथ यही मसला है, वो मोटे बूढ़े बीमार होते हैं और मर जाते हैं। इससे ये अंदाज़ा होता है कि जैसे वो खुद इंसान नहीं है। विडार बताता है कि उसने इसोल्डा को मारा है। रैन कहती है कि बच्चों को नुकसान ना पहुंचाने की डील हुई थी। इस पर विडार बताता है कि इसोल्डा ने ग्लेशियर्स में कुछ देख लिया था और उसे टनल भी मिल गई थी, इस वजह से उसे मारना पड़ा। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। इधर टीचर मैग्ना और ग्री को कहती हैं कि इसोल्डा के ना होने की वजह से अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें किसी और ग्रुप में शिफ्ट कर देता हूँ, लेकिन ग्री कहती है कि नहीं हम लोग असाइनमेंट कंप्लीट कर लेंगे। और वो मैग्ना को कहती है कि मैं शाम को तुम्हारे घर आऊँगी ताकि हम लोग असाइनमेंट जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकें। शाम को ग्री जब मैग्ना से उसके बारे में पूछती है तो ग्री बताता है कि उसने आज हथौड़ा 1500 मीटर दूर फेंका है। इस पर ग्री बहुत हैरान होती है और वो आखिर असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद वहाँ से जाने लगती है और वो जाते हुए मैग्ना को पार्टी के लिए इनवाइट करके जाती है। रेडियो में बताते हैं कि एडा सिटी का टेम्परेचर बहुत जल्द तब्दील हो रहा है। कल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था और आज बारिश के इम्कान है। इतने दिन में लॉरिस भी वहाँ पर आकर बैठ जाता है तो मैग्ना उससे अपने हथौड़े वाली बात बताता है और बताता है कि किस तरह उसने 1500 मीटर दूर हथौड़ा फेंका जो कि विडार की कार के शीशे के ऊपर लगा और उसका शीशा टूट गया। लॉरिस उसकी बात का यकीन नहीं करता और उसे कहता है कि चलो पार्टी में चलें। रात को विडार इसोल्डा का फ़ोन ढूंढ रहा होता है और मैग्ना इसोल्डा के मेमोरियल पर फूल लेकर जाता है। और यहाँ रैन स्कूल एनुअल स्प्रिंग पार्टी की होस्टिंग कर रही होती है और सेक्सा को स्टेज पर बुलाती है। सेक्सा इसोल्डा की याद में वेस्टलैंड गाना गाती है। मैग्ना पार्टी में आगे ग्री के पास बैठ जाता है और उसे डांस का पूछने ही वाला होता है कि इतनी देर में फ्योर आ जाता है और वो आके उसे डांस का पूछ लेता है और फिर वो दोनों डांस करने लगते हैं। यहाँ स्कूल प्रिंसिपल रैन स्टूडेंट्स के साथ रोमांस कर रही होती है। फ्योर एक अजीब सा सॉन्ग चलाता है जिससे ज्यूथल फैमिली के लोगों के आइज़ का कलर चेंज हो जाता है। रैन स्टूडेंट्स के साथ सेक्स करने लगती है। यहाँ सेक्सा, फ्योर और लॉरिस अजीब सा डांस करने लगती हैं और सब बाकी खड़े इन्हें देख रहे होते हैं। इसके बाद फ्योर और लॉरिस कार में जाने लगते हैं। वो इसोल्डा के मेमोरियल पर रुकते हैं। फ्योर कैंडल में पी करने लगता है। ये अकड़ू दोस्त उसकी पिक्चर बना के इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देता है
और ये सब कुछ फ्योर देख लेता है और वो उसे मारने लगता है और उसे पिक्चर डिलीट करवा देता है। यहाँ मैग्ना इसोल्डा के घर उसकी पुरानी चीज़ें देख रहा होता है और उसके बाप को बताता है कि पुलिस ने इसोल्डा का केस बंद कर दिया है और वो इस पर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। एरिक उसे इसोल्डा की डायरी देता है जिसे मैग्ना फेंक देता है और कहता है कि ये हम पे फ़र्ज़ है कि हम उसके राज को राज ही रहने दें। विडार कुत्ते को गोश्त करा रहा होता है, इतने में रैन उसे फ्योर की पी वाली पिक्चर दिखाती है और कहती है कि डिलीट होने से पहले मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। विडार कहता है कि इसे मैं खुद ही संभाल लूँगा। फिर जब फ्योर घर आता है तो विडार उसे समझाने लगता है, कहता है इंसान हमारे गुलाम थे और वो हमारे लिए बलि चढ़ाते थे और हम तय करते थे कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। और फ्योर को बहुत ही अजीब तरीके से मारने लगता है। यहाँ गिरी उठकर बाहर वॉशरूम जाती है तो वो बहुत ही अजीब सी आवाज़ें सुनती है। वो जब जाकर देखती है तो विडार फ्योर को बहुत ही अजीब तरीके से मार रहा होता है। अगले दिन सब इसोल्डा के फ्यूनरल पर जाते हैं। मैग्ना भी इसोल्डा के फ्यूनरल पर जाता है और विडार दूर से गाड़ी में खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। जब वो लोग फ्यूनरल से वापस आके घर देखते हैं तो सारा सामान बिखरा हुआ होता है, जैसे उनके पीछे से कोई चोर घर आ गया हो, लेकिन वो तो दरवाज़ा बंद करके गए थे। सो गाइस, इसी के साथ सीज़न 1 की एपिसोड 2 ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में हमें अभी बताएं एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।